All right, hello everyone. This is again another question that I've made myself, and इस वीडियो में भी I will try to discuss its solution. ठीक है, so let's just directly jump into the question. Right, तो इधर लिखा क्या हुआ है, टू नॉन कंडक्टिंग रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर. राइट, तो मेरे पास ये वाला जो डिस्टेंस है, राइट, सो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है आर है एंड ये डिस्टेंस भी आर है. Right, simple enough. Are fixed in space and centered at the origin. The first ring lies in the xy plane. तो मेरे पास ये जो रिंग है ये xy प्लेन वाली है एंड इसके पास पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है. राइट, सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है. द सेकेंड रिंग लाइज इन द एक्स जेड प्लेन. राइट, सो ये इस रिंग की बात हो रही है जो रेड वाली रिंग है उसकी. राइट, एंड कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू. तो ये माइनस है, ये दूसरी लाइन के अंदर चला गया, बट दिस इज अ नेगेटिव क्यू. द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन द रिंग्स आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर रिंग. आई थिंक दिस इज व्हाट इज ऑल्सो implied by the non-conducting part. And a particle of mass m and charge q is placed at the origin and given a very slight displacement along the y-axis. प्रूव और डिसप्रूव, यानी कि हमको पता नहीं है अभी एस एच एम है कि नहीं है, हमको खुद देखना होगा कि एस एच एम है कि नहीं है. प्रूव और डिसप्रूव दैट द पार्टिकल विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द ओरिजिन. इफ इट डज, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन. तो हमने सबसे पहले डिस्प्लेस करा कैसे है. हमारे पास ये जो पार्टिकल है उसको हमने थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया. लेट्स से कि इसकी वैल्यू जो है वो x है. राइट, अब मैंने सॉल्यूशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट को x ही मान रखा है. सो एक्सिस को जो है x मानने की जगह इधर जो है उसको x डैश कर दूंगा. ठीक है, राइट. तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ऐसी है. सो लेट्स से सबसे पहले हम ना जो एक्स जेड प्लेन के अंदर जो रिंग है उसकी वजह से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, क्योंकि आई कैन सिंपली राइट डाउन द फोर्स एज क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसकी वजह से मेरे पास डायरेक्टली फोर्स आ जाएगी. लेट्स जस्ट लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आई थिंक ये काफ़ी स्टैंडर्ड है. इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर से -1/4πε0 नेगेटिव, बिकॉज इधर जो चार्ज है वो नेगेटिव क्यू है, एंड -1/4πε0 क्यू एक्स टाइम्स जे कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2. राइट, तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया. एंड इफ़ यू डोंट नो इसकी डेरिवेशन क्या होगी, यू कैन थिंक कि इधर ये जो एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस है ये एक्स है, इसका हर एक पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर उससे जो डिस्टेंस होगा वो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा. लेट्स से कि मैंने इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी इस डायरेक्शन के अंदर, तो अगर ये एंगल मेरे पास थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, बाय सिमेट्री मेरे पास बस इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी. एंड उसका जब हम कोसाइन ऑफ थीटा लेंगे तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सिंपली आ जाएगी. तो सबसे पहली बात तो हर एक चार्ज का जो छोटा छोटा चार्ज है रिंग के ऊपर उसका डिस्टेंस इस जगह से सेम है, तो आई कैन सिंपली राइट इंटीग्रल डी क्यू. राइट, तो मैं इधर से इंटीग्रल डी क्यू से डायरेक्टली क्यू के ऊपर रिप्लेस कर सकते हूँ. सो दैट इज़ वन थिंग एंड आई थिंक ये काफ़ी स्टैंडर्ड है. यू शुड नो हाउ टू राइट दिस. एक सेकेंड. राइट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड उसके बाद मैं जो है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को सिंपली आर क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर की टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया. अब मैं इधर तो इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, दूसरी जगह के ऊपर जो दूसरी टर्म, क्योंकि उसके अंदर मैं पहले बता रहा हूँ मेरे को बायनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं इधर इग्नोर क्यों कर सकता हूँ. सबसे पहली बात है, तो लेट्स सी कि हमारा पर्पस क्या है. हमारा पर्पस है कि हमको देखना है कि एस एच एम होगा कि नहीं होगा. एंड एस एच एम की सिंपल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मेरे पास आती है कि लेट्स से मेरे पास सिंपल जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसकी वो आती है d2x/dt2 इक्वल्स टू -ω² टाइम्स x. राइट, तो मेरे पास ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. एंड अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, राइट, तो इधर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा वो ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है. तो अगर मैं इधर बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन लूँगा तो उसके बेसिस के ऊपर अगर मैं एक बार बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लेकर दिखा भी देता हूँ, तो इधर से मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जो इन्वर्स के अंदर है उसको मैं लिख सकता हूँ 1/r³ टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर -3/2. राइट, प्रीटी सिंपल इनफ. एंड अगर मैं इधर जब बाइनॉमियल अप्रॉक्सीमेशन लूँगा तो उसके बेसिस के ऊपर आएगा 1/r³ टाइम्स 1
-3/2 x² एंड इसको अब मेरे को x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरे पास सिर्फ जो यही वाली टर्म है वही SHM के लिए काम आएगी। ये वाली जो टर्म है ये x³ के ऑर्डर के अंदर चली जाएगी, विच इज़ यूजलेस फॉर माई SHM इक्वेशन। तो आई कैन डायरेक्टली राइट r² + x² एज r² हियर। ठीक है, तो उसको मेरे को वैसे भी इग्नोर करना ही होगा SHM के लिए। एंड दे रखा है कि वेरी स्लाइट डिस्प्लेसमेंट है, सो r इज़ गोना बी वेरी वेरी ग्रेटर देन x। नाउ ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई पहली के रिंग है, उसकी वजह से ये अलॉन्ग जे कैप आई है, राइट। सो अलॉन्ग जे कैप आई है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन के अंदर आ रही है सिंपली, जब मैंने पार्टिकल को इधर डिस्प्लेस करा है। तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रही है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन, राइट। तो म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है रिंग के ऊपर एंड मेरे पास जो पार्टिकल है उसके ऊपर +q चार्ज है, तो उसको जब मैं डिस्प्लेस करूँगा देयर विल बी सम अट्रैक्शन, एंड उसकी वजह से ये SHM के लिए वैलिड आ रहा है। तो मतलब रिंग 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो SHM प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि वे लीनियरली प्रोपोर्शनल टू x है। अब हमको देखना होगा जो x y प्लेन के अंदर है उसकी वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो डायग्राम मैंने इधर बना रखा है, ठीक है। तो मैंने इधर से अगेन x' की तरह इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, x' की तरह। एंड मैंने इधर पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर उठा के रख दिया, राइट। तो ये जो चीज़ है ये ब्लू छोटा सा, दिस इज़ माई पार्टिकल। एंड अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लिखनी है। अब मेरे पास कोई इधर ऐसा सिमेट्री है नहीं, तो मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख नहीं सकता। मेरे को छोटा सा एलिमेंट लेकर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी। r वेरी वेरी ग्रेटर देन x की अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके देखना होगा कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। मतलब बेसिकली मेरे को इंटीग्रेशन करनी है इधर, राइट। तो वो तो मेरे को करना है। नाउ मैं उसके पहले एक चीज़ 100% कह सकता हूँ जो कि सिमेट्री से इधर आएगी। तो लेट्स लुक एट दिस पार्ट, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ना रिंग, उसकी वजह से एक बार देखते हैं। उसकी वजह से पार्टिकल के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लेट्स से कि कुछ इस डायरेक्शन के अंदर आएगी। मुझे नहीं पता ये क्या एंगल है, मुझे नहीं पता कौन सी डायरेक्शन के अंदर इसकी वजह से आ रही है, बट मुझे ये पता है इसकी वजह से कुछ ऐसी आएगी, यू कैन अज्यूम कि कुछ ऐसा लगेगा। एंड जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, दूसरे वाला सेमी सर्कुलर पार्ट, दैट इज आइडेंटिकल टू माई लेफ्ट पार्ट। बस उसको उसकी डायरेक्शन जो उसको लेट्स से कि मैंने ना इसको फ्लिप करके इधर पलट के रख दिया, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसकी वजह से वो भी इस डायरेक्शन के अंदर कुछ आएगी। एंड मेरे को ये 110% पता है कि ये जो एंगल फाई है वही एंगल ये वाला होगा। तो मेरे पास ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वजह से वो इस कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन के अंदर ही बचेगी। सो दैट इज़ समथिंग आई कैन से फॉर श्योर। तो अगर अब मैं वेक्टर्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँगा तो उस वेक्टर के अंदर मेरे को जो x वाला कंपोनेंट आएगा उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आई कैन डायरेक्टली गो टू द y कंपोनेंट, मैं सीधा उसको इंटीग्रेट करके देख सकता हूँ, ठीक है। सो दैट वाज माय मेन पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस, ठीक है। तो अब मैं छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1/4πε0 टाइम्स dq डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उधर से, बिकॉज आर वेक्टर का स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो मेरा डिस्टेंस का स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा, नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। वो रिप्रेजेंट करेगा इस चीज़ को। एंड उसके बाद जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप के अलॉन्ग होगी, सिंपल। तो अब मेरे पास डी क्यू का क्या आएगा, मेरे पास ये जो पूरी की पूरी रिंग है उसके ऊपर +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं एक छोटे से बिल्कुल मेरे पास जो लैम्डा आएगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, छोटी सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ, हाँ चार्ज पर यूनिट, दैट इज़ द करेक्ट टर्म। तो जो चार्ज पर यूनिट लेंथ आएगी वो तो मेरे पास q डिवाइडेड बाई 2πr आ जाएगी। एंड जो मेरे पास छोटा सा एलिमेंट आएगा उसकी लेंथ r d थीटा होगी, तो मेरे पास dq जो है q/2π टाइम्स d थीटा आ जाएगी। तो मैं अब मेरे पास जो r वेक्टर है, जो मेरे पास ये वाला वेक्टर है उसको मेरे को लिखना होगा। तो अगर मैं इस इधर एंगल थीटा के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास इस चीज़ के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मेरे पास r cos थीटा r sin थीटा आएंगे। एंड उसको मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर जो है उसको वेक्टर फॉर्म के अंदर r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप लिख सकता हूँ। तो मेरे पास r वेक्टर जो है इधर से x j कैप माइनस r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप ये आ जाएगा। एंड मेरे पास मैंने r वेक्टर इधर लिख रखा है। तो इस चीज़ को जब मैं इस चीज़ के अंदर प्लग इन करूँगा
तो उसके बेसिस के ऊपर मेरे पास जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक छोटा सा एलिमेंट जो कि एंगल थीटा के ऊपर बैठा है, उसकी वजह से पार्टिकल के ऊपर जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है जो कि आएगा 1/4πε0 टाइम्स जो डी क्यू है, दिस थिंग इज गोना बी माई डी क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स डी थीटा। एंड उसके बाद ये जो पार्ट है, ये मेरे पास आर वेक्टर को, अब मैंने इधर करा क्या है, मैंने आर कैप को जो है, मैंने आर कैप को आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर लिख दिया है। एंड इसको जब मैं इधर प्लग इन करूँगा तो मेरे पास जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो मेरे पास मैं 1/4πε0 को इधर के लिख रहा हूँ, सो के डी क्यूब टाइम्स आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड आर का क्यूब आ जाएगा। तो उसके बेसिस के ऊपर मैंने इधर ये छोटा ये जो फॉर्मूला है लिखा हुआ है, एंड यही मेरे पास मॉड आर का जो है वो क्यूब है, दिस इज़ व्हाट इज़ रिप्रेजेंटिंग, ये जो पावर 3/2 आएगी। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को तो डायरेक्टली इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे को मेजरली इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा क्योंकि ये आई कैप के अंदर है और वो जे कैप के अंदर है। पहले इधर देखते हैं, आज जो डिनोमिनेटर के अंदर डिस्टेंस है उसको देखते हैं, क्योंकि अनलेस आई सिंप्लीफाई इट, अनलेस आई यूज़ द अप्रॉक्सीमेशन, बिना अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करे आई डोंट थिंक एनी एलिमेंट्री सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इंटीग्रेट इसको नहीं कर सकते। तो हमको एक बारी देखना होगा कि क्या सीन बनता है बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाकर। तो पहले तो इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक है, इसको जब हमने ओपन कर दिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा के मेरे पास जनरल एक्स के ऊपर जो डिस्टेंस है वो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xr साइन थीटा लगा दिया। एंड मैं एक्स स्क्वायर को सिंपली फिर से इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ लीनियर टर्म्स चाहिए। मैंने अगर इस छोटे से इंटीग्रल के, ये जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर मैं देखूंगा मेरे पास अभी लीनियर टर्म नहीं है एक्स की, वेल इधर है, इधर मेरे पास लीनियर टर्म है एक्स की, एंड इधर मेरे पास नहीं है, तो इधर से बन सकता है कुछ, ठीक है। तो मैं एक्स को नहीं इग्नोर करूँगा, आई विल नॉट इग्नोर एक्स राइट नाउ, बट आई विल सर्टेनली इग्नोर मेरा एक्स स्क्वायर, क्योंकि उससे तो कभी एस का सीन बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे पास आर स्क्वायर माइनस 2xr साइन थीटा, ऐसे मेरे पास डिस्टेंस आ जाता है जब आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। एंड अब मैं इस चीज़ को बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन इधर लगाऊंगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मैंने इधर सेम चीज़ लिख रही है, बाइसिमेट्री इंटीग्रल DE2x1, ठीक है, नॉट x1 x डैश बेसिकली इक्वल्स टू 0। तो मेरे को बस DE2y देखना है। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ इधर कि मेरे को बस इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इंटीग्रल देखना होगा, मेरे को x डायरेक्शन के अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो अब मैंने इधर इसको ऊपर लिया एंड मैंने सबसे पहले तो आर क्यूब बाहर निकाल लिया क्योंकि मेरे को जो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन है वो 1 + x की फॉर्म के ऊपर लगानी है। तो उसके बाद जो -3/2 है इसको मैंने इधर लिया एंड उसके बेसिस के ऊपर मेरे पास ये चीज़ बनती है। तो अगेन मैं इधर x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसके बेसिस के ऊपर x² आ जाएगा, विच इज़ यूजलेस फॉर माई SHM, तो उसको मैं सीधा इग्नोर करूँगा, ठीक है। तो इसको जब ओपन करा और x² की टर्म को मैंने जब इग्नोर करा तो मेरे पास जो छोटी सी वैल्यू है y डायरेक्शन के अलॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू y डायरेक्शन के अलॉन्ग, दिस इज़ नॉट द एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड बट जस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी आर सपोज टू डील विद फॉर द SHM, क्योंकि सिमेट्री से x की 0 हो रही थी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटे से कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल के ऊपर y के अलॉन्ग जो है कंपोनेंट, उसकी वैल्यू एट ए जनरल थीटा ये आती है व्हेन r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x, ठीक है। अब मेरे को बस इसको इंटीग्रेट करना है एंड थीटा को 0 से 2π लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि इधर अगर मैं देखूंगा तो थीटा तो ऐसे, राइट। तो मेरे को अगर पूरी की पूरी रिंग को कवर करना है तो मेरे को इधर पूरा चक्कर काटना होगा, तो मेरे पास थीटा 0 से 2π तक जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जब इसको इंटीग्रेट करूँगा साइन थीटा की इंटीग्रल तो मेरे पास 2π के ऊपर 0 ही आएगी, राइट, 0 से 2π। अब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन बचती है और इधर x के साथ बस जो है डी थीटा उसकी इंटीग्रेशन बचती है। एंड व्हेन यू डू परफॉर्म दोज इंटीग्रेशंस, ठीक है, तो मेरे पास जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सेकेंड रिंग की वजह से ऐसे आएगी, इधर मैंने लिख रखा है। एंड मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है पार्टिकल के ऊपर वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से मैं लिख सकता हूँ E1 + E2 वेक्टर, एंड उसको जब मैं लिखूँगा तो मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आती है -3q डिवाइडेड बाई 8πε0 r³। एंड फोर्स लिखने के लिए मैं बस q से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड मेरे पास जो नेट फोर्स है वो मेरे पास -3 टाइम्स कैपिटल Q टाइम्स स्मॉल q डिवाइडेड बाई 8πε0 r³ टाइम्स x जे कैप के अलॉन्ग आ जाती है। एंड एक्सेलरेशन जो है मेरे पास अब मैंने m को जब मैं इधर लेकर जाऊंगा उसके बेसिस के ऊपर मैं ओमेगा लिख सकता हूँ। एंड ये मेरे पास SHM होगा, बट इसके अंदर एक चीज़ है कि ओनली इफ़ जो मेरे पास जो स्मॉल q जो वाला जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है,
ठीक है, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है ओनली इफ दैट। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने इधर लिख दिया एंड उसके बेसिस के ऊपर टाइम पीरियड जो है उसकी वैल्यू ये आ जाएगी एंड दिस इज़ द आंसर। होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।